Hi everyone and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. आज हम बात करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की, यानी नर्वस सिस्टम की जो डिविजन्स हैं वो कौन सी हैं और उस डिवीजन में कौन कौन से आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट्स आते हैं। नटशेल में देखेंगे कि वो कौन से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली आज जो हम देखेंगे वो होगा एक फ्लो चार्ट जिसमें आप अपने नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिवाइड होते देखेंगे। नीट में आता है, सो इफ यू आर थ्रू दिस वीडियो यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम, राइट, नर्वस सिस्टम को कई जगह आपकी इवन टेक्स्ट बुक में न्यूरल सिस्टम कहा गया है और ये दोनों चीजें जो होती हैं आपकी कहीं ना कहीं सेम होती हैं, चाहे मैं नर्वस सिस्टम कहूं या मैं इसको न्यूरल सिस्टम कहूं, सेम चीज है। अच्छा, अब जनरली जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है या आपने क्लास 10 तक जो पढ़ा था वो होता है आपका ब्रेन। बट अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको ये भी रियलाइज होना चाहिए कि ब्रेन तो है ही, बट उसके साथ में आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी एक बहुत मेजर फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है। इसी हिसाब से आपके ब्रेन के और इवन आपके स्पाइनल कॉर्ड के सर्टेन फंक्शंस होते हैं जो एक दूसरे की टिपिकल होते हैं। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस में हाँ उसको पता होगा क्या होगा, बट रिफ्लेक्स एक्शन जैसी चीजें आपकी स्पाइनल कॉर्ड खुद कर लेगी। ब्रेन तक सारी इंपॉर्टेंट चीजें जाती हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ब्रेन तक ना जाए, बट कभी कभार उसका इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं होता। जैसे रिफ्लेक्सेस हो गए या आपकी कोई तुरंत आपका कोई रिएक्शन है उसमें ब्रेन नहीं स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट करेगी, राइट। सो बेसिकली जो ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें ये आपका एंटायर नर्वस सिस्टम नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये नर्वस सिस्टम जो हम देख रहे हैं, अगर मैं कहूं कि हमें इसको डिवाइड करना है तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से। तो पहला हो जाएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। इसके दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला तो है आपका ब्रेन और इसी में दूसरी है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका वो हिस्सा है जहां पे आपका ब्रेन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, आपकी सोचना है, लॉजिक लगाना है, क्रिएटिविटी है, चीजें प्लान करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, स्ट्रेटेजाइज करनी है, जो भी आप सोचते हो, जो आपकी सीट ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं, वो होता है आपका ब्रेन। रिफ्लेक्सेस हो गए आपके, कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है वो कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके थ्रू आपकी कई सारी चीजें जो है वो एक्चुअली दे टेक प्लेस, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ऐसी चीजें होती हैं जहां ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये दो मेजर ऑर्गन्स हैं जो आपका कहीं ना कहीं पे ओवरऑल बॉडी का लुकअप कर रहे हैं, एंड इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम जब इसको डीप में देखेंगे तब हम ये भी कहेंगे कि ब्रेन के कौन से हिस्से हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेन को अगर मैं ब्रेक डाउन करती हूँ फर्दर तो ब्रेन के हमको तीन हिस्से देखने को मिलेंगे। एक होगा सेरिब्रम, राइट, मतलब जब हम स्टडी करते हैं बेसिकली। दूसरा होगा सेरिबेलम और जो तीसरा होगा वो होगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। ये तीन पार्ट्स है ब्रेन के जिनका अपना फंक्शन है, जो अपने तरीके से चलते हैं। अब अगर मैं बात कर रही हूं सेरिब्रम की, तो ये आपका सीट ऑफ थिंकिंग है, सीट ऑफ थिंकिंग है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, सब इसी को कहते हैं हम। यहाँ पे आप सोचते हो, आप प्लान करते हो, जैसे मैंने कहा कि चीजें कहाँ होनी है, कैसे होनी है, ब्रेन प्लान करता है, तो एक्चुअली ब्रेन में सेरिब्रम प्लान करता है, राइट। मेजर चंक सेरिब्रम प्लान करेगा कैसे करनी है,
कोऑर्डिनेशन जो करना है वो आपका सेरिबेलम करेगा। किस तरीके से मसल एक्टिविटी होनी है, क्या चीजें मूवमेंट के थ्रू होंगी, बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, ये आपका सेरिबेलम करेगा। सेरिब्रम ये नहीं कर पाएगा, सेरिबेलम ये नहीं कर पाएगा। सो दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों के फंक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट जो स्ट्रैटेजाइजिंग है या फिर आप कह सो कि मतलब जो एकदम स्टार्ट हो रहा है थॉट, वो आपका सेरिब्रम में आएगा। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज कि आपने कोई काम क्यों नहीं किया है, थैंक योर सेरिब्रम, नॉट सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है आपका वो आपकी कोऑर्डिनेशन, मसल मूवमेंट जो होती है उनके लिए यूजफुल होता है। इसीलिए जब कोई अल्कोहल पीता है तो सेरिबेलम पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ब्लड के थ्रू, और इसीलिए उसके जो मसल कोऑर्डिनेशन होती है, राइट, जो आपकी मसल मूवमेंट होती है वो ठीक से नहीं हो पाती है, और इसीलिए वो लड़खड़ाते हुए चलता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम, जो आपकी अल्कोहल के एक तरीके से ओवरऑल जो है अल्कोहल की वजह से हम कह सकते हैं ये होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनके कि ये जितने भी आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है, राइट, जितने भी आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करती है। सेरिब्रम, सेरिबेलम जो है वो मूवमेंट्स में हेल्प करेंगे, सोचने में हेल्प करेंगे, बट इनवॉल्यूंटरी एक्शन जैसे आपकी ब्रीदिंग, राइट, रेस्पिरेशन, बीटिंग ऑफ हार्ट बीट, राइट, बीटिंग ऑफ हार्ट, ये सारे जो आपके लिए इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन के थर्ड पार्ट है विच इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट, उसको परफॉर्म करने हैं। वो ओवरलुक करेगी कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। अब ये हो गए आपके इन अ नटशेल जो ब्रेन फंक्शन करेगा। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं, यहाँ पे मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो जैसे मैंने लिखा है रिफ्लेक्सेस, होता क्या है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन आएगी, वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन प्रोसेस करेंगे डिपेंडिंग की रिसेप्टर क्या है। अगर फेस पे या स्कल पे रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। नेक के नीचे के जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सारे स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे। सो इट विल इधर गो टू ब्रेन और योर स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से फिर आपका कभी कभी बीच में एक रिले न्यूरॉन होता है कि अगर मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में थोड़ा गैप है, बट इट विल डेफिनेटली गो टू मोटर न्यूरॉन, और उससे आपके कहाँ जाएगा, इफेक्टर पे, जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि फुटबॉल आ रही है, अब कितना यू कैन से कि छोटी सी चीज है कि आपको सिर्फ फुटबॉल को किक करना है, गोल पोस्ट में आपको फुटबॉल को किक करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी ये देखिए। आपने देखा फुटबॉल आ रही है, आइज ने देखा, ब्रेन तक गई इंफॉर्मेशन, ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को बताया कि किक करना है, और इतने में वो स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि किस तरीके से मैं किक करूं कि वो गोल हो जाए, और स्पाइनल कॉर्ड मेक श्योर करेगी कि वो एक्शंस जो है, रिफ्लेक्स है, वो प्रॉपर हो। सेरिबेलम ये मेंटेन करेगा कि मसल कोऑर्डिनेटेड हो। तो एक छोटे से रिफ्लेक्स में या छोटे से एक एक्शन में आपका पूरा नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग जो आपका अभी दूसरा मैं बताऊंगी, वो पूरा इन्वॉल्व हो गया, राइट। सो दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन अ नटशेल, ठीक है। अब ये मैंने कहा था कि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, तो अब जो दूसरा पार्ट है जिसकी मैं बात करूंगी वो अब हम देखते हैं। दूसरे पार्ट के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ। दूसरा पार्ट जो है आपका वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये पूरा का पूरा आपकी नर्व्स के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, नर्व्स के बारे में। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, मिक्स नर्व्स, मोटर नर्व्स, जितनी भी नर्व्स हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी। अच्छा, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, यहाँ पे तो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने कहा कि नर्व्स है। नर्व्स क्या होती है, जो आपके एक्सॉन्स होते हैं, राइट, बहुत सारे होते हैं। अब वो ऐसे खुले तो हो नहीं सकते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, ऐसे बंडल बना के, जैसे एक बंडल हो गया, ये एक नर्व हो गई, राइट,
तो एक नर्व के अंदर आपके कई सारे एक्सॉन्स होते हैं, न्यूरॉन के पार्ट, और वो कहीं ना कहीं आपकी नर्व्स कहलाती है। तो ये जो नर्व्स का पूरा सिस्टम है, इस नर्व के सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर हम ब्रेक डाउन करते हैं दो हिस्सों में। एक होता है आपका ऑटोनॉमिक पेरिफेरल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सोमैटिक, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आपका ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक इन द सेंस यहां पे आप चीजें वॉलंटरीली नहीं करते हो। बट सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब क्या होता है? सोमा मतलब सेल होता है। तो ये जो है आपका, दिस इज अंडर योर कंट्रोल। मुझे ये हाथ मूव करना है, मुझे गर्दन हिलानी है, ये सब मेरे बस में है, हाउ आई वांट टू डू इट। सो दैट इज सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, ब्रेन इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, वो तो रहेगा ही क्योंकि वो हिस्सा है आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट का। बट जो नर्व्स उसको एक्चुअली मूव करने में हेल्प कर रही हैं, जो मेक श्योर कर रही हैं कि ऐसा हो, वो आपके सोमैटिक सेल में होंगी। तो यहाँ पे आपके वॉल्यूंट्री जो चीजें होती है, यानी जो आप चाहते हो, जैसे स्केलेटल मसल्स इंपॉर्टेंटली, राइट, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर है। सो दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ वाला सोमैटिक। सोमैटिक, सोमा मतलब होता है आपका सेल। तो दिस इज अंडर योर एंटायर कंट्रोल, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये आपका वॉलंटरी है, राइट। आप जो चाहो, जैसे चाहो वैसे मूव कर सकते हो। नाउ अब आते हैं हम ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। दिस इज अगेन इनवॉलंटरी एंड दिस इज नॉट अंडर आवर विश। बट यहां पे आपको दो हिस्से फर्दर दिखेंगे। एक दिखेगा आपको पैरासिम्पैथेटिक और एक होगा आपका सिंपैथेटिक, राइट। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ये इसलिए हैं क्योंकि ये जो दो नर्व्स होती हैं, सी जितनी भी नर्व्स है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। अब ये जो नर्व्स हैं कहीं ना कहीं इनका हर एक का फंक्शन होता है, और ये जो दोनों होते हैं, दीज आर अपोजिट इन रिएक्शन। जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, राइट, ये आपको एक्टिव बनाता है, ये आपको अलर्ट बनाएगा, और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है ये कहेगा कि रेस्ट करो यार, चिल मारो, है ना। बट ये इस तरीके से काम नहीं करते हैं कि जैसे लेट अस से कि कोई सिचुएशन है जहां पे यू आर इन अ फाइट और समथिंग, सामने से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आपको अब लड़ना पड़ेगा, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें ये हेल्प करेगा, बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें ये हेल्प करेगा। जैसे सिंपैथेटिक में आपकी जो आईज हैं, प्यूपिल हैं, वो डायलेट हो जाएंगे, जो आपकी मसल्स हैं उन पे ब्लड का जो फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा। इस टाइम में आपका जो डाइजेशन के लिए ब्लड है वो कम हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी जितनी भी सेंसेस हैं जो पहुंचने की है वो रुक जाएगी, मिक्चुरेशन नहीं होनी चाहिए। सो ये दोनों अपना अपना काम करते हैं इन एवरी सिचुएशन। जब आप रेस्ट करते हो, हाउएवर पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा बेटर काम करता है, बिकॉज वो चीजों को कहीं ना कहीं स्लो डाउन करता है, थोड़ा रेस्ट में लाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप सो रहे हो तब पैरासिम्पैथेटिक बहुत अच्छे से काम करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई सिचुएशन है तो उसमें ये एकदम छुप जाएगा, नहीं, दे बोथ वर्क अकॉर्डिंगली जब जिसकी जरूरत है। बट आपको ये याद रखना है, दीज आर अपोजिट इन रिएक्शन, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है। सो इन अ नटशेल ये है आपका नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। आई होप आपके लिए फ्लो चार्ट के थ्रू कहीं ना कहीं इजी हो गया होगा, आपको समझ में आएगा। अगर ऐसा है तो प्लीज गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक के वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि उनके वीडियोस बना के हम फटाफट आपके सामने ले आए। I'll see you in another video. Till then, keep studying, keep working hard. Take care. Thank you.